गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹150। मन कोई आदमी किसी वस्तु को 150 रुपया में खरीदता है एंड मेक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब उसमें फिजूल जो खर्चा करता है, हो सकता है लाने ले जाने में खर्चा हुआ हो, या हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, उसको रिपेयर करवाने में, मरम्मत करवाने में खर्चा होता है। यही सब जो हो गया एक्स्ट्रा ऊपर से जो खर्चा होता है, ऊपरी खर्च, उसी को ओवरहेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस का 10%। अब कह रहा है क्या, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 20%। तो वो जो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो आया, ऊपरी खर्च जो हुआ, उसको उसी कॉस्ट प्राइस में जोड़ना होगा। और जोड़ने के बाद तब ये 20% प्रॉफिट लेके और तब उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा क्या, परचेजिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस भी आप लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना, ₹150, ठीक है। और ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कितना है, 10%। 10% किसका, कॉस्ट प्राइस का। यानी लिखना होगा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कितना, ₹150। अब ध्यान दीजिए, यानी 10/100 इंटू 150। अब क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, यानी कितना हुआ, ₹15, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखिए या टोटल कॉस्ट प्राइस लिखिए, ये कितना होगा। अब इसमें इसको ऐड कर देना है, किसमें, कॉस्ट प्राइस में। यानी 150 अब प्लस 15 यानी कितना, ये रुपीज लिख के अब यहाँ क्या हो जाएगा, ₹165, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कितना में इसको सेल किया जाए, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेल कितना में किया जाए कि उसको 20% प्रॉफिट हो। अब देखिए, तो प्रॉफिट या गेन दिया हुआ कितना, 20%। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 20% गेन है। अब एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, 100 प्लस गेन अब बाई 100 इंटू सीपी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 100 प्लस गेन कितना है, अब 20% गेन है, यानी 20 लिखना है। अब बाई 100 इंटू क्या, सीपी अब कितना है, 165। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 165, ठीक। अब 120/100, यहाँ क्या लिखना होगा, जो 120 अब बाई 100 इंटू 165। अब इसी को कैंसिल करना है। आइए इधर आइए, तो 120 यहाँ से इस जगह, तो 120 अब बाई 100 इंटू 165। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। और यहाँ 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 33 5 जा 165 होता है। और अब 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 6 जा 12, अब 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 119, यानी ₹198। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या है, जो बाय सेलिंग अ बकेट for ₹950 a man loses 5%. तो what percent shall he gain by selling it for ₹1040? थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बाल्टी है, बकेट मतलब बाल्टी, उसको 950 या 950 रुपया में बेच करके एक आदमी 5% लॉस खा जाता है, यानी 5% लॉस उसको हो जाता है।
तो कहता है जो व्हाट परसेंट सेल ही गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040। तो 1040 में अगर बेचता है वो मैंने 1040 में, तो उसको कितना परसेंट मतलब प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, गेन होगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है कि सबसे पहले सेलिंग यानी एसपी दिया हुआ कितना ₹950, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और लॉस कितना हुआ उसको 5%। इससे सबसे पहले क्या निकालना है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फार्मूला याद रखिएगा, 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी। अब देखिए तो 100/100 माइनस लॉस में कितना है 5 इंटू एसपी क्या है, अब देखिए ₹950, ठीक है, यानी 100/, अब 100 माइनस 5 कितना होगा 95 और यहाँ 950। अब देख रहे हैं कि 95 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 950 हो जाएगा। तो 95 10 जा 950 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा ₹1000। ये क्या हुआ सीपी हो गया। तो सीपी जब ₹1000 हो गया, अब देखिए अब 1040 एसपी है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब आ जाइए इधर। नाउ सीपी इज इक्वल टू कितना ₹1000 और एसपी इज इक्वल टू ₹1040। अब गेन कितना होगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, गेन में हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 1040 और माइनस सीपी कितना हो गया 1000, यानी कितना ₹40 हो जाएगा, ठीक। अब गेन परसेंट निकालना है, यहाँ क्या कर रहा है व्हाट परसेंट सेल ही गेन। अब देखिए तो गेन परसेंट में क्या होता है, जो गेन इंटू 100 बाई सीपी। अब गेन कितना है तो 40 इंटू 100 बाई सीपी क्या है ₹1000। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब 3 ठो जीरो नीचे भी है और 3 ठो ऊपर भी है, कट जाएगा, यानी कितना बचा 4% और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो ए शॉपकीपर सेल्स ए बुक फॉर ₹100 गेनिंग ₹20, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक किताब को, एक बुक को 100 रुपया में बेच के 20 रुपया फ़ायदा लेता है। तो कह रहा है कि उसका गेन परसेंट कितना है। तो गेन परसेंट के लिए हमको क्या चाहिए फार्मूला, गेन इंटू 100 बाई सीपी। तो सीपी तो हमको मालूम है नहीं, तो सबसे पहले सीपी हमको निकालना है। अब गौर कीजिए, अब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले ये एसपी दिया हुआ कितना ₹100, ठीक है, और गेन दिया हुआ है कितना ₹20। अब देखिए होता क्या है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू गेन हो गया। अगर हमको सीपी निकालना है तो एसपी माइनस गेन हो जाएगा, है ना। तो सीपी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एसपी माइनस गेन। अब एसपी कितना है ₹100 और माइनस ₹20, यानी कितना हो जाएगा ₹80। अब गौर कीजिए सीपी अब निकल गया कितना ₹80। अब निकालना है गेन परसेंट। अब क्लियर हो गया, जो गेन इंटू 100 बाई सीपी जो फार्मूला है उसके लिए हमको जो सीपी चाहिए था वो आ गया। अब देखिए अब लिखना होगा यहाँ गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 बाई सीपी। अब देखिए ध्यान देखिए, अब गेन कितना है 20 इंटू 100 अब बाई सीपी कितना है 80, यहाँ निकला है। अब 20 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब गौर कीजिए, अब 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 25 4 जा 100, यानी कितना हुआ 25% गेन हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।